पहली बार सरकारी स्कूल इतना शानदार बनाया गया है। और दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो रहा है, वो एक पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनता जा रहा है। जहां पूरे देश में धीरे धीरे हवा ये बहने लगी थी कि सरकारी स्कूल तो सरकार चला नहीं सकती, सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट को दे देने चाहिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तब भी ऐसी बातें होती थी। वो पूरी हवा अब उल्टी बहने लगी है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं। ये अपना स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। ये एक नया कॉन्सेप्ट दिल्ली में शुरू किया गया है कि स्पेशल एजुकेशन टॉपिक्स पे हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला देके भेजी है। भगवान ने कुछ ना कुछ हर बच्चे को स्पेशल बनाया है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। अलग अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। इस स्कूल में जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज और 21वीं सदी की स्किल्स, हाई एंड स्किल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, कंप्यूटर है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। 8वीं के बाद एडमिशन होगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासेस होंगी। यहाँ पे आज सारे 7वीं के बच्चे आए हैं, बता रहे थे। तो अभी 8वीं में अच्छे से पढ़ना ताकि यहाँ पे एडमिशन हो। यहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था। पूरे दिल्ली में इस तरह के हमारे 30 से ज़्यादा स्कूल हैं स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के। उनमें इस बार 4400 सीटों पे एंट्रेंस है। 4400 बच्चों को एडमिशन लेना है। 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं। 96,000। इतनी एप्लीकेशन तो आईआईटी की सीटों के लिए नहीं आती। इतनी एप्लीकेशन तो डॉक्टरी की सीटों के लिए नहीं आती जितने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आती हैं। एक जमाना ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता था। मेरे को याद है जब मैं और मनीष जी पहले राजनीति में आने के पहले हम दोनों एक एनजीओ में काम किया करते थे, परिवर्तन नाम की एनजीओ। वहाँ पे हम झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। गरीबों के बीच में उनको राशन दिलवाने का काम, उनके स्कूलों का, जो भी गरीबों के मुद्दे, अस्पताल का, इनका सबका किया करते थे। तो हम जब सरकारी स्कूलों में दिल्ली में जाते, दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था। सवेरे बच्चे आते थे, थोड़ी देर खेलते कूदते थे, पे घूमते थे और फिर चले जाते थे। कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। जब उनके माँ बाप से बात करते थे, माँ बाप भी उनको फिर निकाल लेते थे स्कूल से। माँ बाप सोचते थे जब स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो इसको स्कूल भेज के टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा। उसको काम में लगा देते थे, भाई 2 पैसे तो कमाएगा। अब वो बदल गया सब कुछ। अब सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग इतनी शानदार नहीं है जितनी स्कूल की बिल्डिंग है। तो जो पहले एक माहौल था कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे। 2 पैसे अगर किसी के पास बच गए तो वो सोचता था मैं बगल के किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं दिल्ली के इस स्कूलों, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूलों। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से कंप्लीट परिवर्तन है। तो अब एक तो माहौल, इतना शानदार फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं हिसार का रहने वाला हूँ ओरिजिनली।
तो हिसार में जो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल था, मैं वहां पढ़ा था। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि इस स्कूल के सामने मेरा वाला स्कूल भी कुछ नहीं था। इतनी शानदार एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है।